आपको पता है, यूक्रेन भारत से खरीदता है रूसी तेल और जेलेंस्की ये समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है ये पूरा खेल। जब से रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग शुरू हुई है, हमेशा ही भारत ने इस युद्ध में किसी का भी खुलकर पक्ष अब तक नहीं लिया है। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते लंबे वक्त से हैं और भारत ने जंग का समर्थन कभी भी नहीं किया। हमेशा ही शांति की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कई बार दोहराई। प्रधानमंत्री की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति से हुई या फिर जेलेंस्की से हुई हो, हमेशा उन्होंने दोनों ही देशों के बीच युद्ध खत्म होने और शांति स्थापित करने की बात कही है। खुद जेलेंस्की भी ऐसा ही मानते हैं कि भारत की भूमिका इसमें बहुत सकारात्मक और बड़ी भूमिका हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर के जो बयान दिया है, वो दुनिया भर में सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। वो उनकी मंशा भी दिखाने वाला बयान है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बात भी रखी है। दरअसल जेलेंस्की कहीं से इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। भारत ने रूसी डीजल विदेशों को बेचा, जिसमें कि यूक्रेन तक के ये डीजल पहुंच रहा है, और ये बात जेलेंस्की नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनका अमेरिकी टीवी चैनल के साथ में इंटरव्यू वायरल हुआ। लोगों ने सवाल किया कि रूसी तेल भारत से खरीदने में क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जो लगातार वो खरीद रहे हैं। इस मुद्दे पर जेलेंस्की को सोशल मीडिया पर यूजर्स घेरते दिखाई दे रहे हैं। वो कोई निराधार बात भी नहीं। दरअसल यूक्रेन और भारत के बीच में व्यापारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लंबे वक्त से हैं। खासतौर पर डीजल खरीद की बात करें तो यूक्रेन ने साल 2022 में रूस से युद्ध शुरू होने के बाद भारत को तेल आयात के लिए चुना, यानी कि उसकी ऑयल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भारत एक बड़ा देश बना। और यूक्रेन ने साल 2022 से जुलाई 2025 के बीच भारत से डीजल की खरीद अपनी और ज़्यादा बढ़ाई है। दरअसल इससे पहले यूक्रेन रूस और बेलारूस से तेल आयात करता था और युद्ध के बाद से यूक्रेन ने अपनी डीजल की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को चुना। यूक्रेनी एनालिस्ट फर्म ये साबित कर रही है कि भारत का डीजल शेयर 2024 में 1.9% से 2025 में 10.2% तक हो चुका है, जनवरी जुलाई के बीच। और 2022-23 तक के ये कम था, लेकिन साल 2024 में ये और बढ़ गया और 2025 तक ये 10% से भी ज़्यादा हो चुका है। अकेले जुलाई के महीने में ही यूक्रेन ने भारत से 15% तक डीजल आयात करवाया है। और इस तरह अमेरिका हमेशा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के तेल व्यापार पर निशाना साधता रहा है। उसे लेकर के तो ऐसा भी लग रहा है कि जेलेंस्की या तो पूरी तरह इस बात से अनजान है कि ये भारत के पास क्रूड ऑयल और फिर ये डीजल कहाँ से आ रहा है, या फिर वो अपनी राय सिर्फ फ़ायदे के आधार पर बना रहे हैं। और अगर भारत रूस से तेल ले रहा है तो उसका डीजल यहाँ बनाता है और उसी डीजल को वो यूक्रेन को बेच रहा है। ऐसे में यूक्रेन का भला ये तेल खरीदना रूस को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा रहा है, ये बात जेलेंस्की की नहीं समझ में आ रही। बल्कि ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत, वरना टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। जेलेंस्की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ट्रंप की बात पर ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो खुद उसी रूसी तेल को भारत से खरीद रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में भारत के रूसी तेल खरीदने का ढिंडोरा पीट रहे हैं ट्रंप कि इसकी वजह से यूक्रेन मारा जा रहा है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस कमाई से रूस यूक्रेन को ठोक रहा है। तो क्या उनका खरीदा हुआ डीजल किसी और तरह से यूक्रेन नहीं खरीद रहा है? इस बात को जान करके भी सिर्फ बयानबाजी हो रही है। दरअसल जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल से दूरी बनाई तो भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदना शुरू किया। और इसकी वजह से भारत के तेल आयात बिल में सीधे तौर पर अरबों डॉलर की बचत हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल 3 साल में ही भारत ने करीब 12.6 अरब डॉलर की बचत कर ली है। हालांकि शुरुआत में जितनी बड़ी छूट मिलने की उम्मीद थी, समय के साथ साथ वो कम होती चली गई।
2024-2025 में तो ये अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। फिर भी ये कदम भारत के लिए आर्थिक रूप से तो फायदेमंद ही साबित हो रहा है। और अगर भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदा होता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती थी। पूरी दुनिया को इससे नुकसान होता, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% तेल बाहर से मंगवाता है और ऐसे हालात में उसका आयात बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और इसीलिए असली बचत केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को काबू करने में भी भारत का ये फायदेमंद कदम सभी के लिए फायदेमंद हो रहा है। अमेरिका इस मुद्दे पर भारत पर दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तो भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर इसे एक तरह से सजा ही दे दी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो तेल खरीद रूस से जारी रखेगा। वो जहां से सबसे अच्छा सीधा सौदा दिखेगा वहीं से खरीदेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध चाहे उस पर जितने भी लगाए जाएं। और यही वजह है कि भारत ने अब रूसी तेल खरीदना अब तक बंद नहीं किया है, बल्कि आगे भी लगातार खरीद जारी रखने की बात आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की ओर से कह दी गई है। और अपने रणनीतिक फैसलों में स्वतंत्रता बनाए रखने की भी बात कही गई है, यानी जो दबाव बना रहे हैं उन्हें जवाब दे दिया गया है कि फैसले तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और अब कुल आयात का लगभग 1/3 हिस्सा रूस से ही आ रहा है। 2022-23 में रूस का तेल औसतन 13% तक के सस्ता था और इससे भारत को करीब 4.8 अरब डॉलर की बचत भी हुई। 2023-2024 में छूट थोड़ी कम हो गई और ये 10% तक ही रह गई, लेकिन ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदने से बचत 5.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हालांकि 2024-25 में ये छूट घट करके 2.8% पर रह गई थी और बचत भी इससे घटी 1.45 अरब डॉलर तक ही। लेकिन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2025-26 की तिमाही में रूस से तेल खरीदने पर भारत को औसतन 6.2% की छूट और मिली। और अगर भारत ने ये तेल दूसरे देशों से औसत दामों पर खरीदा होता तो उसका आयात बिल 39,736 मिलियन डॉलर का होता, लेकिन असल में ये 38,901 मिलियन डॉलर पर ही आकर रुक गया। यानी सिर्फ इन 3 महीनों के भीतर करीब 835 मिलियन डॉलर की बचत भारत ने कर ली है। लेकिन ये पूरा गणित ना ट्रंप इस पर कह पा रहे हैं और ना ज़ेलेंस्की इससे समझ पा रहे हैं, बस ट्रंप की बात पर ताली बजा रहे हैं।